एरर्स आते हैं और कैसे आते हैं एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग बाकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। ठीक है, और क्या करना है, क्या करना है? हाँ, ये इंटरनेट में ये पढ़ाया गया है, लाइक कमेंट और शेयर, और कुछ होता है क्या? सब्सक्राइब, है ना। तो ये सब करेंगे ना तब इंटरनेट समझ में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट का मूल स्रोत यही से बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं, ऑप्शन को पढ़िए। सर्फिंग कहते हैं, गेम्बलिंग कहते हैं, दोनों कहते हैं, उपयुक्त में से कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए क्या कहते हैं? आ? जब इंटरनेट पर हम लोग कुछ सर्च करते हैं ना, कुछ खोजते रहते हैं, तो उसे बोला जाता है क्या? सर्फिंग। क्या कहा जाता है? सर्फिंग कहा जाता है। तो इंटरनेट पर जो खोजते खासते हैं ना आप लोग, इधर उधर की चीजें, जो भी चीज खोजते हैं उसे कहते हैं क्या? सर्फिंग। तो याद रखिएगा, है ना। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य या जो सर्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्चिंग, सर्फिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस में सबसे पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? अभी तो जो ईमेल ईमेल की बात करें या वेबसाइट की बात करें, पहले वाला नाम हमेशा क्या होता है? डोमेन होता है। अभी थोड़ा देर पहले बात की हम लोग। ठीक है, चलिए। वेब के आविष्कारक है बिल गेट्स, रॉबर्ट टेननबॉब, टिम बर्नर्स बर्नर्स ली है ये, है ना, टिम बर्नर्स ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर मैं पूछूंगा आईपीटीपी के आविष्कार किसने किया है? आईपी और टीसीपी, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पर काम करता है? आईपी और टीसीपी और एचटीटीपी, इन्हीं प्रोटोकॉल पर क्या करता है? कार्य करता है। ये किसने बनाया है? तो बताया था ना जी, विंट सर्फ, विंट सर्फ। और इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? फादर। इसी को क्या बोलते हैं? फादर। किसके? इंटरनेट के। किसके? इंटरनेट के पिता कौन है? विंड सर्फ जी है, ध्यान में रखिएगा। टीसीपी और आईपी किसने बनाए? आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल बताया तो हूं भाई क्लास में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो है टीसीपी आईपी है ना। एफटीपी भी है, एफटीपी, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, प्रोटोकॉल है। ठीक है, एचटीटीपी है ये क्या है? एचटीटीपी है। एचटीटीपी मतलब, एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका मतलब, प्रोटोकॉल है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो कौन नहीं है? ओ ओ पी। वो गूगल में जब नहीं खुलता क्या लिखाता है? उप्स करके लिखाता है ना, उप्स एरर, ऐसे करके। ठीक है, तो वो ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट को खालिस्तान के द्वारा काम में लेते हैं, याहू द्वारा, फिल्टर द्वारा, ब्राउजर द्वारा, सर्च इंजन द्वारा। इंटरनेट को खालिस्तान के द्वारा काम में लेते हैं। सर्च करोगे तो ब्राउजर ही खुलेगा भाई, सर्च करोगे तो क्या खुलेगा? ब्राउजर ही खुलेगा। तो मेन कौन है? ब्राउजर है। सर्च इंजन में कुछ भी नाम लिखेंगे, है ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा तो आपको लिंक मिलेगा, बहुत सारा वेब लिंक मिलेगा। आप उसे क्या करेंगे? ओपन करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? ब्राउजर। तो आपको अल्टीमेट कहां जाना पड़ेगा? ब्राउजर में जाना पड़ेगा। तो ब्राउजर इसका सही उत्तर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? मैं तो पढ़ाया हूं क्लास में, कौन है? गूगल है। और कौन कौन से है? और कौन कौन से है? याहू है। और कौन कौन से है? बाइडू है। और कौन कौन से हैं?
ओपेरा नहीं है भैया, वो ओपेरा क्या है, ब्राउजर है, याद रखिएगा, ओपेरा नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या मिलेंगे, डक डक गो, है ना, और क्या है, डक डक गो, डक डक गो, ध्यान में रखिएगा। चाचा डॉट कॉम बताया था मैं, ठीक है, चाचा डॉट कॉम, चाचा डॉट कॉम, ठीक है, ए एस के आस्का डॉट कॉम, आस्का डॉट कॉम, है ना, बिंग, बिंग, और क्या बताया था मैंने, एओएल, एओएल डॉट कॉम, ये सब क्या है, सर्च इंजन है, याद रखिएगा। इसमें आप जैसे गूगल में सर्च मारते हैं ना, वैसे इसमें भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क है, बताइए। सबसे बड़ा, मैंने पढ़ाया था क्लास में, पहला लाइन लिखाया था, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है, इंटरनेट है। इंटरनेट के से छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, वैन, कौन है, वैन, वैन से छोटा कौन है, कौन है जी, कौन है, मैन है, मैन से छोटा कौन है, लैन है, कौन है, लैन है। ये नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, इंटरनेट के बाद वैन, वैन के बाद मैन, और मैन के बाद लैन, ये सब क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर व टेलीफोन लाइंस के मध्य संचार जोड़ने की प्रणाली कहलाती है। टेली प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। संचार जोड़ रहे, संचार जोड़ने की प्रणाली क्या कहलाएगा, संचार जोड़ेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन कहलाएगा ना। कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन को अगर जोड़ेंगे क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग का मतलब तो अलग हो जाता है जी, ये दोनों है ही नहीं, है ना। उत्तर क्या होगा आपका, संचार है मतलब टेलीकम्युनिकेशन, या दोनों के बीच में डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। डेटा जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे बीच में, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सानू। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है साधनों का साझा उपयोग, कम्युनिकेशन, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी। हाँ, अपने साधन है ना साझा भी करते हैं हम, कम्युनिकेशन भी करते हैं, और विश्वास भी पैदा दिलाते हैं कि मैं पक्का आपके घर का लाऊंगा ऐसा करके। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से सभी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। निम्न में से ऑनलाइन सेवा है, ऑनलाइन सेवा है, बताइए। अमेरिका ऑनलाइन, है ना, कंप्यू सर्वर, है ना, एमएसएन, सभी के सभी क्या है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, सभी के सभी क्या है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, एमएसएन। ठीक है, पहले आता था, आजकल नहीं दिखता है ये। ठीक है, उस युक्ति का नाम दो, नाम जो दो कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। जैसे ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ठीक है, किससे जोड़ेगा, हार्ड डिस्क से, जी नहीं, मॉडेम से, बस से, केबल से, केबल से जोड़ोगे तो कैसे ट्रांसफर होगा, जोड़ के देखना वायर से। भाई अगर केबल से जोड़ोगे तो केबल में क्या जाता है, केबल में कौन सा सिग्नल जाएगा, एनालॉग सिग्नल जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा एनालॉग सिग्नल। कंप्यूटर किस में काम करता है, डिजिटल में काम करता है, कैसे भेजेगा, कैसे भेजेगा, किसकी जरूरत होती है हमको सिग्नल बदलने के लिए, मॉडेम की जरूरत पड़ती है। मॉडेम क्या करता है, पहले डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा, फिर भेजेगा, फिर वापस एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा। और मॉडेम का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखते इसको मॉडेम, है ना। मो का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है। और डेम का मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन होता है, ध्यान में रखेगा। मॉड्यूलेशन क्या करेगा, क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू क्या करेगा, एनालॉग करेगा। ठीक है, मतलब ये भेजने वाले की तरफ में रहेगा। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन क्या करेगा, एना टू डिजिटल, ए टू डी लिख देता हूं मैं, क्लियर है, याद रखिएगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस बिल्कुल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। दो सही है मतलब सब सही है, ऑप्शन ही ऐसे बनता है, दो सही है तो इसमें से या तो ए एंड बी ऐसा वाला ऑप्शन आएगा, या तो उपयुक्त सभी आएगा। तो ज्यादा हमें क्या नहीं करना है,
मेहनत नहीं करना है, मॉडेम और टेलीफोन। ठीक है, मॉडेम और टेलीफोन। चलिए, www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहेंगे, www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? स्पाइडर कहते हैं, है ना। www पर प्राप्त जो डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? स्पाइडर कहते हैं। निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? rediff.com, lycos.com, ई पत्र। कौन कराता है फ्री में? या लास्ट क्या, उपयुक्त सभी। सब फोकट वाला है, ठीक है, सब क्या है? फोकट वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बताइए। सर्च इंजन है, ब्राउजर प्रोग्राम है, डाटाबेस है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या है? अरे भैया क्या है? ब्राउजर है। कौन कौन सा और ब्राउजर होते हैं? जल्दी बताओ। गूगल क्रोम, सुने हो ना? गूगल क्रोम होते हैं ब्राउजर। और कौन सा होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी होता है। और कौन सा होता है? मोजिला फायरफॉक्स। और कौन सा होता है? मोजिला फायरफॉक्स होता है, ठीक है। और कौन सा होता है? सफारी होता है। और कौन सा होता है? सफारी होता है। और कौन सा होता है? अवांट होता है। और कौन सा होता है? अवांट होता है। और कौन सा मिलेगा आपको? माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा। ये सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सब है आपका क्या? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे क्या खुलता है? हमारा ब्राउजर, इंटरनेट खोलते हैं हम लोग, क्रोम से खोलते हैं इंटरनेट, है ना। तो याद, सर्च इंजन अलग होता है, उसमें सर्च करते हैं। ये होता है क्या? ब्राउजर। क्या होता है? वेब ब्राउजर जिसे हम कहते हैं। तो ये सब आपके मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब में रहेगा, ठीक, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई। देखो ऐसे ही आता है, निम्न में कौन सा एक, है ना, एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर क्या है? तो ब्राउजर है, ठीक है। चलिए, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती है, बताइए। ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से, टेलनेट की मदद से, डेटाबेस की मदद से। ब्राउजर की मदद से लेते हैं ना, ठीक है। चलिए, इंटरनेट का पर्याय है। इंटरनेट किसको कनेक्ट करता है? पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया को क्या बोलते हैं कनेक्ट करने वाले? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। चलिए, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है संचार, संसाधन, उपयुक्ता सभी, ठीक। निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है? टेम्पलेट, डाटाबेस, ऑनलाइन संचार, टेलनेट, बताइए। इंटरनेट की सुविधा नहीं है। टेलनेट क्या होता है? टेलीकॉम नेटवर्क होता है। क्या होता है टेलनेट? टेलीकॉम नेटवर्क होता है। कर सकते ना यहां से? हम्म, क्या होता है टेलनेट? टेलीकॉम नेटवर्क होता है, ठीक है। ऑनलाइन संचार तो नाम से पता चल रहा है क्या है? संचार है। और डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? हाँ, डेटाबेस बनाते हैं ना जी, जैसे आप कुछ स्टोर करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से आपका क्लाउड बनता है। क्लाउड क्या है? डेटाबेस है। क्लाउड क्या है? डेटाबेस है। तो किसके माध्यम से मिलेगा आपको? इंटरनेट के माध्यम से ही मिलेगा, है ना। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट किसको बोलते हैं? टेम्पलेट जी, कुछ जैसे कोई बाय डिफॉल्ट डिजाइन रहता है मोबाइल वगैरह में, कुछ एप्लीकेशन में, उसको कहते हैं टेम्पलेट। बाय डिफॉल्ट डिजाइन रहता है, उसको कहते हैं क्या? जैसे मान के चलिए आपको क्या बनाना है, जैसे मान के चलिए हमें बनाना है, यहाँ पे लोगो लगाना है दर्शन एकेडमी का, यहाँ पे नाम लिखना है ना, और यहाँ पे मस्त मस्त पिक्चर आ जाए, बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव दिखे। तो हम क्या करते हैं? पहले से बने बुने डिजाइन को उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं क्या? टेम्पलेट्स। वो पहले से बना बुनाया रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, बस उसमें हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो होता है टेम्पलेट, ठीक। दो कंप्यूटर के मध्य संचार के लिए आवश्यक है।
बताइए। संचार का सॉफ्टवेयर बिल्कुल जरूरी है, हार्डवेयर जरूरी है ना, प्रोटोकॉल जरूरी है। ठीक है, टीसीपी आईपी पढ़े ना अभी, वो प्रोटोकॉल हो जाएगा। लिख देता हूँ एक एक। आईपी, टीसीपी, टीसीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ये सब क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, संचार के हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? ये सब तो दिख रहा है ना, मॉडेम, जो आप लोग क्या बोलते हैं, राउटर रिपीटर, राउटर रिपीटर, ये सब क्या है? संचार के लिए यूज होता है, हार्डवेयर है। ठीक है, केबल भी बोल सकते हैं। संचार के लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। संचार के लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अभी तो नाम पढ़े पूरा दुनिया भर का सॉफ्टवेयर का नाम जी, ये चैट, वो वीडियो, फलाना ठिकाना जो भी है। ठीक है, निम्न में से संचार माध्यम नहीं है? सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिकल, कोएक्सियल केबल और मॉडेम। बताइए, संचार माध्यम नहीं है। क्या नहीं है? मॉडेम नहीं है। ठीक है, संचार माध्यम नहीं है। केबल, ऑप्टिकल, सैटेलाइट, ये सब किसमें आते हैं? माध्यम है। ये तो कन्वर्टर है जी, ये क्या है? कन्वर्टर है। ठीक है, इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को हम क्या कहते हैं? जो सर्वर देता है, कौन देता है आपको? होस्ट देता है ना, थोड़ी देर पहले बात किए थे, है ना। आपको जैसे डॉट कॉम खोलना है तो डॉट कॉम क्या है? क्या है? होस्ट है ना। वही आपको क्या देगा, है ना, जो कुछ बनाना है वो देगा। ठीक है, आप कुछ बनाना चाहते हो तो चलो एक आध और देख लो। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, लैन वैन दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक बिल्डिंग की बात हो रही है। हा? लैन जो होता है ये बिल्डिंग, बिल्डिंग या ऑफिस, बिल्डिंग या ऑफिस के लिए जो होता है वो क्या होता है? लैन होता है। मैं पढ़ाया था, क्लास में बताया था। वैन किसके लिए होता है? वैन किसके लिए होता है? जब दो या अधिक देशों को जोड़ते हैं, दो या अधिक देशों को जोड़ते हैं तो अब उसे क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो या अधिक देश, दो या अधिक देश या क्षेत्र, राज्य या क्षेत्र, जब उनको जोड़ते हैं तब वो कहता है। ये कितना होता है? कई हजार किलोमीटर होता है। ये क्या होता है? कई हजार किलोमीटर होता है वैन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, है बनाते हैं, बनाएंगे नहीं जी? हाँ, ठीक। आपका मोबाइल खराब होता है तो क्या करते हो? नया खरीद लेते हो क्या? बनवाने जाते हो ना। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। बताइए, आप ढूंढने के लिए किसको प्रयोग करेंगे? सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। डायल अप कनेक्शन कहां से बनता है? माई कंप्यूटर से बनता है। याद रखिएगा, डायल अप का है ना, जो डायल अप बनता है, आप लोग देखेंगे डायल अप हर किसी का एक नेटवर्क होता है, 1 2 3 जैसे कनेक्ट करना है तो उसको बोलते हैं डायल अप। ठीक है, वेब को लिखा जा सकता है नोट पर, वर्ड पर, एमएस वर्ड पर, उपयुक्त सभी पर। वेब को सब पर लिख सकते हैं। लिखना तो है जी, है ना। जैसे कुछ भी लिखना है आपको, माय नेम इज फलाना, है ना, मैं फलाना कॉलेज से पढ़ा हूँ, है ना, मैं इधर उधर ज्यादा घूमता नहीं हूँ, बहुत सिंसियर लड़का हूँ तो पढ़ते रहता हूँ, है ना, मेरा लक्ष्य ये है। ऐसे आपने जैसे लिखा तो नॉर्मली लिखेंगे, उसके बाद उसको, है ना, एचटीटीपी के थ्रू क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। ठीक, चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है? सब आवश्यक है। ठीक है, बिना सर्वर के नहीं होगा, ब्राउजर के नहीं होगा, बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं होगा। वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है, वेब पेज का नाम, होस्ट सर्वर का एड्रेस, ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका नाम होता है? वेब पेज के एड्रेस के बाद क्या होता है? तो उसके एड्रेस के बाद क्या होता है? होस्ट या सर्वर। जैसे हमने क्या पढ़ा था? .com, .org, .government, .government, .net, .edu, .edu, .net, हो गया क्या? .in, है ना, डॉट, और क्या ले लिखे थे? है .co। चलो बहुत है इतना। ये आखिरी सवाल,
इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली है? इसका उत्तर आप लोग बताएंगे किसमें? कमेंट में। ठीक है, मैं अब भी पढ़ाया हूं भाई इसको। ठीक है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का पता देने वाले का नाम क्या है? क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग समझदार हो गए अब। ठीक है, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही। थक गए लगता है आप लोग। ठीक है, मैं सोच रहा था 150 कराऊंगा करके, पर आप लोग को देखकर थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग इसमें सेव है, कर लेना। ठीक है, ठीक जी। चलो फिर आप लोग प्रैक्टिस करो इसको और घर जाओ। बनाओगे? छोड़ दूं? भेजू क्या? है?